नामांकन से पहले बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों ने न्यूज 18 से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने हम पे जो भरोसा जताया है, उसमें मैं गरीबों की, मजदूरों की, महिलाओं की, अनुसूचित समाज के, किसानों की, सबकी आवाज़ बनकर के पार्लियामेंट में उठाऊंगा, उनकी मदद करूंगा। सर, अनुसूचित जाति से आप आते हैं, क्या लग रहा है उस बात का फायदा मिला और वो सियासी समीकरण, जाति समीकरण सेट करने के लिए टिकट हुआ है? अनुसूचित जाति के लोग, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अनुसूचित जाति को बढ़ाने का काम किया है और अनुसूचित जाति के लोग 70% लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम अपना सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं और मैंने जब से राजनीति शुरू किया 91 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रूप में काम किया। सर, अंतिम सवाल है कि आपके पास राज्य मंत्री का भी दर्जा उत्तर प्रदेश सरकार में था, SC आयोग के आप उपाध्यक्ष थे, क्या कुछ कहेंगे? अब राज्यसभा भेजा गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना थी, उनके तहत मैंने काम किया और बन करके आज वो हमें जहाँ भेज रहे हैं, यहाँ पर भी काम करें। तो क्या लगता है जो ये 7 साल में मेहनत जो आपने पार्टी के लिए की, उसका इनाम है या ब्राह्मण कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेला है? मैं कभी ब्राह्मण के आधार पर मैंने काम नहीं किया। मैं मानव और हिंदुत्व के आधार पर काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। 1964 में हाई स्कूल में पढ़ता था, तब मैंने दीपक के निशान पर काम किया है और तब से लेकर अब तक काम करते हुए रुका भी नहीं हूँ और थका भी नहीं हूँ। इसलिए पार्टी के हर आदेश का पालन करूँगा और राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी पार्टी के सामने और जनता के सामने एक विशेष परिस्थिति पैदा करूँगा। सर, विपक्ष जब ब्राह्मण की बात होती थी, नाराजगी की, तो विपक्ष लगातार आपको लेकर आपका उदाहरण दिया करता था। अब तो आप राज्यसभा पहुंच गए हैं। नहीं, उदाहरण विपक्ष के पास जब बोलने को कुछ नहीं तो वो हमारे आंगन में तलाशता था। उसे ये पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है लक्ष्मीकांत वाजपेयी और कार्यकर्ता के नाते जो पार्टी का आदेश उसके सिर माथे पर है। सर, ज्ञान व्यापी मामले में जिस तरीके से अब जो वीडियो एक आया है सामने, उसमें एक पक्ष का दावा है कि इसमें हिंदू जो मंदिर हैं उनके अवशेष मिले हैं। मेरा इतना ही निवेदन है, तथ्य सामने आ रहे हैं, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा समर्पण है पार्टी की विचारधारा के लिए, और जब पार्टी की विचारधारा के लिए समर्पण है तो हम उस पर निष्ठा के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और मैं काम करने से पहले ये भी जानता हूं कि निष्ठा के साथ मैं काम करूंगा तो पार्टी का ध्यान मेरी तरफ रहेगा। पार्टी कभी भी MLA बना सकती है, कभी भी MP बना सकती है, कभी भी मंत्री बना सकती है। इसलिए उसकी चिंता न करते हुए पार्टी की रीत नीति के अनुरूप मुझे चलकर कार्यकर्ता के नाते काम करते रहना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मोदी जी की, माननीय अमित शाह जी की, माननीय नड्डा जी की, माननीय बंसल जी की और योगी आदित्यनाथ जी की, इनकी जो दृष्टि है कार्यकर्ताओं के प्रति, मैं कार्यकर्ताओं के प्रति उनके समर्पित दृष्टि का सम्मान करता हूं। अन्यथा मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता जो संभवतः बहुत बार अपने काम के बीच में से समय निकाल के दिल्ली भी नहीं जा पाता है, जिनसे हम लोगों की बहुधा मुलाकात भी नहीं हो पाती, अगर दिल्ली बैठे उन्होंने इस बात का एहसास कर लिया कि हाँ गोरखपुर में कार्यकर्ता है जिससे अब और काम लेना चाहिए, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में एक अलग प्रकार की संस्था है। यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान है और यहाँ आगे बढ़ने के लिए किसी बड़े परिवार का होना जरूरी नहीं है। मैं फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन था, योगी जी मुझको राजनीति में लाए थे और 20 साल से विधायक था। मेरे आगे पीछे राजनीति में मेरा कोई गॉडफादर नहीं था और मोदी जी ने और अमित शाह ने दिल्ली बैठे बैठे चिन्हित कर लिया और मुझे उठाकर उन्होंने दिल्ली पहुंचा दिया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है कि कार्यकर्ता टिकट मांगने भी न जाए, कार्यकर्ता अपनी डिमांड भी न रखे और कार्यकर्ता की योग्यता को पहचान करके उसको अवसर दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी आज इतनी ताकतवर हुई है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा ना।
बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी का गुणगान करते हुए यहाँ पर सभी जो उम्मीदवार हैं वो नजर आए। अलाउद्दीन मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। अलाउद्दीन, 8 जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उन्होंने नामांकन भर दिया है और इस दौरान तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद रहे और पूरे तरीके से जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आज 3 बजे तक का समय था 31 तारीख को नामांकन का। आज फाइनली 3 बजे तमाम जो नामांकन प्राप्त हुए हैं। हालांकि 11 सीटों को लेकर के चुनाव है, लेकिन 12वां नामांकन मथुरा के रहने वाले मौनी बाबा हैं उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन तकनीकी पहलुओं के आधार पर अगर देखें तो ये माना जा रहा है कि जब स्क्रूटनी होगी तो उनका पर्चा निरस्त हो जाएगा। ऐसे में वो तमाम 11 लोग, 8 यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 3 समाजवादी पार्टी, हालांकि तकनीकी तौर से अगर देखें तो उसमें समाजवादी पार्टी का एक ही व्यक्ति है, एक निर्दल यानी कपिल सिब्बल, और जबकि तीसरे जो है आरएलडी की तरफ से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने नॉमिनेशन किया है। ये लोग जो है राज्यसभा के सदस्य चुन लिए जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये चुनाव इसलिए बहुत अहम ज़्यादा माना जा रहा है क्योंकि अभी अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और इस इलेक्शन के बाद कम से कम जो कि पूरे देश में हो रहा है राज्यसभा का, अब जो है भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में खुद को और ज़्यादा मजबूत कर लेगी। और खासतौर से कई सारे मौकों पर जब वो खुद को कमज़ोर महसूस करती रही राज्यसभा में, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो 11 सीटें हैं उनको लेकर के जैसे ही स्क्रूटनी होगी उसके बाद निर्विरोध घोषणाएं हो जाएंगी। आज का दिन इसलिए और ज़्यादा अहम था क्योंकि तमाम जो 8 लोग एक साथ नामांकन के लिए आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें हालांकि मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे, दोनों डिप्टी सीएम रहे, उनके स्टेट प्रेसिडेंट मौजूद रहे। और हालांकि समाजवादी पार्टी का जो नामांकन था पहले दिन एक हुआ यानी कपिल सिब्बल का, फिर दूसरे दिन जावेद अली खान का कुछ देर बाद हुआ, और जबकि तीसरे दिन यानी सोमवार को आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन हुआ। तो कुल मिलाकर के राज्यसभा की जो प्रक्रिया थी वो लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन 12वें नामांकन की वजह से स्क्रूटनी का काम अब क्योंकि किया जाएगा, क्योंकि जो 12वां एक नामांकन हुआ है, मौनी बाबा हैं मथुरा के रहने वाले, उनकी वजह से। लेकिन जो तमाम सूत्र बता रहे हैं वो तकनीकी जो पहलू हैं वो उनके फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सभी 11 लोग निर्विरोध राज्यसभा के लिए जाएंगे। बिल्कुल अलाउद्दीन, आपने ही तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए नामांकन भर दिया गया है 8 उम्मीदवारों की ओर से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, खबरें लगातार जारी है।